नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर सुबह सुबह आपसे मिलने का मन किया। मन तो रोज़ ही करेगा, लेकिन बात करेंगे। और आज एक बात करेंगे। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज थोड़ा गला मेरा ख़राब है। रात को शादी वगैरह में गए थे, ठंडा वगैरह पानी पी लिया थोड़ा। चलो फिर भी कोई बात नहीं है। आप इग्नोर करेंगे मेरी आवाज़ को थोड़ा सा। तो आज अपन बात करने वाले हैं, आप एक पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो पिता और बच्चों में जो संबंध होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजिएगा, उनके बहुत काम के होने वाले हैं। एक बच्चा जब पहले दुनिया में आता है, उस समय उसके पिता की जो उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास होती है। लेकिन वो जो दौर होता है उस समय का, वो दौर ऐसा होता है कि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी जीवनी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उस समय हम उनको वो प्यार, वो समय देने में थोड़ा सा चूक जाते हैं। अब हम अपने बिज़नेस में लगे रहते हैं और वो समय कब निकलता है पता नहीं चलता। और बच्चे कब 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उस समय को हम मिस भी करते हैं। और वो हम जब अपने बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद में हम उनके बच्चों में वो उनका बचपन तलाशते हैं। दोहते में, पोते में, उस समय हम एक दादा एक पोते का जो रिलेशन होता है वो इतना मज़बूत सा प्यार भरा क्यों होने लगता है। और वो इसलिए कि दोस्तों, वो उस बच्चे में अपने बेटे को तलाशता है कि मैं इस बेटे को ऐसे प्यार करता, तो वो अपना बेटा भी मान के उसको स्नेह करता है। ऐसे ही नाना होता है, मान लीजिए मैं भी नाना बन गया हूँ, तो उसको बच्ची को इतना प्यार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जो मान लीजिए मिस कर गया था, पता ही नहीं चलता कब बेटी बड़ी हो जाती है। बचपन में कब कंधे बैठती थी, पापा पापा कहती थी, लेकिन हमें उस समय इतने बिज़ी होते हैं दोस्तों कि उस समय को वो निकलते देर ही नहीं लगती। जीवन जीना है ना, प्रोग्रेस करनी है, अपने आप को डेवलप करना है। सोसाइटी वेट कर रही है आपके डेवलपमेंट करने का। तो दोस्तों, ये समय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब वो बच्चे हो गए हैं बड़े, लेकिन मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ सह करके आपको पाला पोसा है, काबिल बनाया है। एक माँ बाप ही होता है जो अपने बच्चों को डेवलप होना चाहता है। बच्चा माँ बाप के रिलेशंस को समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो भी बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन जो सब व्यवस्थाएं हैं, वो जब तक किसी अच्छी नौकरी पे नहीं लग जाता, उसके सामने केवल स्टडी का टारगेट होता है। तो मैं ये कहता हूँ, अपने जो भी टारगेट्स हैं, हमने जो जिए हैं, उनके साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स की कदर करनी है। और उनका भी ऐसी कोई बात नहीं करें जो पेरेंट्स को बुरा लग सकता है। तो उनके दिल में कभी ठेस नहीं पहुंचाएं दोस्तों। आपके लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार हैं, क्योंकि बच्चों के अलावा हम लोगों का जीवन किसके लिए। हम पूरी मेहनत करके मकान बना दिया, हमने प्रॉपर्टियाँ खड़ी कर दी हैं, साथ में मकान के अलावा गाड़ियाँ ले दी हैं। अपने शौक़ तो पूरे करेंगे ही, लेकिन आपके शौक़ को भी ज़िंदा रखा। आपके शौक़ के लिए भी कुछ करते हैं। मैं भी अपने पिताजी को याद करता हूँ, कुछ भी कहता था, ये नोट्स चाहिए, वो नोट्स चाहिए, वो बुक्स चाहिए, तुरंत लेके आते थे। खुद पैदल चलते थे। लेकिन हमको गाड़ियाँ लेके दी उस ज़माने में। मारुति 800 जब आई थी 95 में, तो वो ला दी हमको, तो हमने सीखा। उन्होंने कभी 1-2 बारी चलाई होगी, हमने चलाई। उसके बाद तो चलो 3 गाड़ी मैंने और ले ली। मुझे गाड़ियों का भी काफ़ी शौक़ रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, अपने माँ बाप की कदर करो, उनको बुरे बोल मत बोलो। अच्छे से अच्छा, वो सिर्फ आपके प्यार के ही भूखे हैं। यदि आपने प्यार दे दिया उनको, तो वो तो चाहते आप कुछ भी करो, आपका ही भला चाहेंगे। दुनिया में मैंने कहा है, माँ बाप जो है वही एक है। भगवान को देखा नहीं हमने, लेकिन माँ बाप को देखा है। उनकी सेवा कीजिए। सेवा का मतलब ये तो है नहीं कि आप पैर दबा रहे हो, वो तो ज़माना गया। फिर भी प्रणाम करिए, सुबह उठते नमस्कार करिए। ये भी शर्म आती है
तो बोल मीठे रखिए, हाँ मम्मी क्या कर रही हो, पापा क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम है। समय निकाल के उनके साथ बैठिए और बैठ के खाना खाइए, खाना खाते खाते बातें करिए प्यार से, तो उनका दिल जो है बहुत ही खुश होगा। हम घूम रहे हैं मेरे साथ, देखिए मेरे मित्र, आपको पता है कि हम साथ ही रहते हैं। ये हैं बाबूलाल जी सैनी साहब। सर आज जो टॉपिक है हमारा है, उस पर आपके क्या विचार हैं, आप बताइए सर ज़रा। नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। देखो, मेरा तो सबसे बड़ा एक ही कहना है कि माँ बाप वो सीढ़ी है जो कि आपके भविष्य को संवारता है और वहाँ तक पहुँचाता है। तो सबसे ज़्यादा यही है कि अगर मान लीजिए आपके माँ बाप वृद्ध पोजीशन में हो गए, तो आप है जो अपने काम से आने के बाद में ज़रूर अपने माँ बाप के पास में 15-20 मिनट का समय दें और उनसे बात करें। और वो कोई अगर आपसे पूछते हैं कि दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप भी उनसे शेयर करें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो बड़े खुश रहेंगे। और आप जानते हो खुशी का राज, तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और भी दीर्घायु होगा और अपने को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो साथियों, मेरा तो यही कहना है कि आप है जो अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू। अभी आपने सुना बाबूलाल जी सैनी साहब को, तो ये हमारी अच्छी मित्रता इसलिए है कि उनके विचार और मेरे विचार मिलते हैं। और हम लोग आजकल प्रॉपर्टी वाला कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैं एजुकेशन में रहा, बेस्ट मोटिवेशन देता रहा, साथ साथ में प्रॉपर्टी का अब लोग काम करने लगे हैं। हमारा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा और नवी मुंबई में संभालता है। आप जो पेरेंट हैं तो बात कर सकते हैं, सब हमें प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं दोनों तरफ से ही काम करता रहूँगा, व्यूज़ देता रहूँगा आपको अलग अलग। और गोकुल कृपा हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। गोकुल कृपा रियासत से हम लोग जुड़े हैं। देखिए तो एक ब्रांड जो है वो गोकुल कृपा है, जो आजकल हम जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, नवी मुंबई में पहुंच गए हम लोग। वहाँ पर पनवेल है, रायगढ़ है, वहाँ हम लोग अच्छे अच्छे प्लॉट्स वगैरह निकाल रहे हैं। और तो आपको इस संबंध में जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप मेरे नंबर हैं 70-140 230 90, 23090, 70-140 23090। ठीक है दोस्तों, रोज़ मिलेंगे दोस्तों, प्यार भरी बातें करेंगे। मेरा वीडियो शायद पहली बार अगर देख रहे हो कोई, अब तो वो तो खैर सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना है, शेयर करना है। आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं। तो उसमें क्या है आप कमेंट ज़रूर करके भेजिए, तो मैं देखूँगा, मैं हर कमेंट को देखता हूँ, आपको मैं रिप्लाई भी करूँगा। तो कहाँ से देख रहे हैं हमें पता चलेगा कि आप कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं, और ये आगे से आगे फॉरवर्ड करिए। यदि आप एक पेरेंट हैं तो बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है, आपको भी आगे बढ़ना है, पैसे भी कमाने हैं। एक बार ज़रूर बात करना, आपके फ़ायदे की बात रहेगी, आप पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली गाड़ी में। आपका अपना मित्र, बड़ा भाई डॉक्टर भारत शर्मा। थैंक यू।